हरिपुर गांव में अर्जुन, विक्रम, नीलू और सूरज नाम के 4 भाई रहा करते थे। चारों भाई एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और हमेशा एक साथ रहते थे। एक दिन अर्जुन ने अपने भाइयों से कहा, विक्रम, नीलू, सूरज, इधर आओ और मेरी बात गौर से सुनो। बात यह है कि अब्बाजान अब हमारे दरमियान नहीं रहे। अब हमें ही एक दूसरे का सहारा बनना होगा और हमेशा मिलजुल कर रहना होगा। विक्रम बोला, हाँ भैया, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैं आपकी बात से मुत्तफिक हूँ। नीलू ने कहा, हाँ भैया, आप फिक्र मत कीजिए, हम सब हमेशा एक साथ रहेंगे। अब से आप ही हमारे लिए सब कुछ है, आपकी हर बात मानना हमारा फर्ज होगा। सूरज ने कहा, तुम सबकी बातें सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई। ऐ ऊपर वाले, हम चारों भाइयों का प्यार ऐसे ही हमेशा कायम रहे। चलो अब खेत में चलकर काम करते हैं। अब चारों भाई खेत जाते और मेहनत से काम करते। इसी दौरान गांव में रहने वाली सावित्री नामी एक औरत उनके पास आई। अरे ओ अर्जुन, तुम सब इतनी तेज धूप में क्या कर रहे हो? काकी, हम तो काम कर रहे हैं, और क्या करेंगे, आप ही बताइए, आप यहाँ कैसे? मैंने तुम चारों के लिए कुछ लड़कियां पसंद की हैं। लो इन लड़कियों की कुछ तस्वीरें, इनमें से जिसे जो पसंद है मुझे बता दो। हाँ हाँ ठीक है काकी। अब अर्जुन अपने भाइयों को तस्वीरें दिखाता है। चारों भाइयों को एक ही लड़की पसंद आती है। काकी, हम चारों भाइयों को तो एक ही लड़की पसंद है। अच्छा, ये तो नंदिनी है। अगर तुम चारों इसी से शादी करना चाहते हो तो मैं इसके माँ बाप से तुम सबके रिश्ते की बात करती हूँ। काकी, क्या ऐसा मुमकिन है? हम चारों भाई एक ही लड़की से शादी कर सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं? आखिर द्रौपदी के भी तो 5 शौहर थे, तुम लोग तो फिर भी 4 हो। इतना कहकर सावित्री वहां से चली गई। अगले दिन सावित्री इन चारों भाइयों के घर पहुंची। अर्जुन, विक्रम, नीलू, सूरज, जल्दी से बाहर आओ, तुम लोगों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। अरे क्या हुआ काकी, क्या बात है? नंदिनी के घर वाले शादी के लिए मान गए हैं। वो जल्द अज जल्द शादी करना चाहते हैं। मैंने 1 हफ्ते बाद की तारीख निकलवाई है। अब तुम लोग जल्दी से शादी की तैयारी कर लो। ठीक है काकी, जैसा आप कहें। अब 1 हफ्ते बाद चारों भाइयों की शादी नंदिनी से हो गई। हाँ तो नंदिनी, अब तुम हम चारों भाइयों की बीवी हो। हम चारों भाई वादा करते हैं कि तुम्हें कभी कोई तकलीफ नहीं पहुंचने देंगे। हम तुम्हें हर वो सुख देंगे जिसकी तुम हकदार हो। हाँ बिल्कुल, भैया ठीक कह रहे हैं। तुम्हें कभी किसी भी चीज की जरूरत हो तो हम चारों में से किसी से भी बेझिझक कह सकती हो। आप चारों ने मुझे अपनी बीवी तस्लीम किया, ये मेरे लिए शहादत की बात है। मैं भी वादा करती हूँ कि एक बीवी के तौर पर, एक बहू के तौर पर और एक बेटी के तौर पर इस घर की इज्जत कायम रखूंगी। अब नंदिनी चारों भाइयों के साथ खुशी खुशी रहने लगी। कुछ महीने गुजर गए। एक दिन नंदिनी खेत गई। अजी सुनिए, मैं आपके लिए खाना लेकर आई हूँ। अरे, तुमने यहाँ आने की जहमत क्यों की? मेरे बायस तुम्हें इतनी दूर चलकर आना पड़ा। अरे प्राणनाथ, आपकी सेवा करना तो मेरा फर्ज है। मेरे होते हुए आप भूखे पेट काम करें, ऐसा मैं कभी नहीं होने दूंगी। अब नंदिनी सूरज को खाना खिलाकर वापस घर लौट आई। शाम हो गई लेकिन सूरज अब तक घर वापस नहीं आया। भैया, ये सूरज अब तक घर वापस क्यों नहीं आया? अरे, इसने तो सुबह ही काम खत्म कर लिया था, अब न जाने वो कहाँ रह गया। हाँ, बात तो सही है, आज से पहले तो इसने कभी ऐसा नहीं किया। नंदिनी, तुम इसे खाना खिलाने गई थी, तो क्या तुम्हें पता है कि वो कहाँ हो सकता है? नहीं नहीं, मैं तो उन्हें खाना खिलाकर वापस आ गई थी, मुझे कुछ नहीं पता। चलो भैया, हम लोग चलकर उसे ढूंढते हैं। अब तीनों भाई सूरज की तलाश में निकल पड़े। सूरज को ढूंढते हुए तीनों एक घने जंगल के पास जा पहुंचे। अरे, अब तो रात भी हो गई और सूरज का कुछ पता भी नहीं चला। न जाने मेरा भाई कहाँ चला गया, न जाने वो किस हाल में होगा। क्या बताऊं मैं, कहाँ चला गया? कितनी देर हो गई उसे ढूंढते हुए, पर इसका कुछ पता नहीं पड़ पा रहा। चलिए भैया, घर चलते हैं, रात को इस सुनसान जगह पर रुकना ठीक नहीं है। हाँ नीलू ठीक कह रहा है भैया, चलिए चलते हैं, हम कल फिर से आ जाएंगे सूरज को ढूंढने के लिए। विक्रम की बात मानकर अर्जुन और नीलू घर वापस लौट गए। सूरज के गायब होने के बायस अर्जुन रात भर सो ना पाया। नीलू सुनो, तुम नंदिनी के पास रहो और मैं और विक्रम सूरज को ढूंढने जाते हैं। ठीक है भैया, मैं भी आपके साथ चलता हूँ। बिल्कुल नहीं नीलू, हमें न जाने कितना वक्त लग जाए आने में, और यहाँ घर पर नंदिनी अकेलती भी तो है, उसके साथ भी किसी एक का रहना जरूरी है, समझ गए? हाँ ठीक है भैया, जैसा आप कहें। अब अर्जुन और विक्रम सूरज को ढूंढने चले गए। इधर नंदिनी नीलू के साथ घर पर थी। अजी सुनिए, मैंने खाना बना दिया है, आप बैठिए, मैं खाना लेकर आती हूँ, फिर साथ मिलकर खाते हैं। नहीं नंदिनी, मुझे भूख नहीं है। अरे, जब से मेरा भाई गायब हुआ है मेरी भूख प्यास सब मर गई है। अरे आप परेशान क्यों करते हैं, वो जल्दी ही मिल जाएंगे। ऐसे भूखे रहने से तो वो मिलेंगे नहीं। चलिए खाना खा लीजिए, वरना मैं भी नहीं खाऊंगे। अच्छा ठीक है, मेरे बायस तुम भूखी रहो, ऐसा कैसे हो सकता है? चलो खाना खाते हैं। नीलू ये कहकर अब खाना खाने लगा।
इधर अर्जुन और विक्रम सूरज को ढूंढते हुए कभी नदी किनारे तो कभी पहाड़ों की तरफ भटकते हैं, लेकिन उन्हें आज भी सूरज का कुछ पता नहीं चला। ये सूरज आखिरकार बिना बताए जा कहाँ सकता है? इसने पहले तो कभी ऐसा नहीं किया। समझ नहीं आता, कहीं वो किसी खतरे में तो नहीं है। भैया सुनिए सुनिए, क्या आपको कुछ सुनाई दे रहा है? जैसे कोई मंत्र पढ़ रहा हो। हाँ, लेकिन इस घने जंगल में कौन हो सकता है? चलो चलकर देखते हैं, क्या पता वहां सूरज हो। अर्जुन और विक्रम पास जाकर देखते हैं तो पेड़ के नीचे एक अघोरी तपस्या कर रहा होता है। भैया, ये तो कोई अघोरी लगता है। हाँ विक्रम, हमें यहाँ ज्यादा देर तक नहीं रुकना चाहिए। कहीं हमारी वजह से उनकी तपस्या भंग हो गई तो कहीं हमें श्राप ना दे दें। चलो यहाँ से चलते हैं। अर्जुन और विक्रम जैसे ही वापसी के लिए अपने कदम बढ़ाते हैं, उनके कदमों की आहट से अघोरी की आंख खुल जाती है। रुक जाओ, तुम दोनों यहाँ इस जंगल में क्यों भटक रहे हो? क्या तुम लोगों को कोई परेशानी है? अर्जुन अघोरी को सारी बात बताता है। तुम्हारा भाई कहीं गया नहीं, बल्कि उसे कैद किया गया है। कैद किया है? पर अघोरी महाराज, ऐसा कौन कर सकता है? हमारी तो किसी से दुश्मनी भी नहीं है। ये काम किसी और का नहीं बल्कि तुम्हारी बीवी का है। क्या? ये आप क्या कह रहे हैं अघोरी महाराज? भला वो ऐसा क्यों करेगी? क्योंकि वो कोई इंसान नहीं बल्कि एक चुड़ैल है, और वो आने वाली पूर्णिमा में इंसानों को खाकर अपनी भूख मिटाती है। अर्जुन और विक्रम ये सब सुनकर दंग रह गए। तो अघोरी महाराज, अब हम क्या करें? हम इस चुड़ैल से कैसे निपटें? हमारा एक और भाई उसके साथ घर पर है। फिक्र मत करो, तुम्हारे भाइयों को कुछ नहीं होगा। आओ मेरे साथ आओ। अब अर्जुन और विक्रम दोनों अघोरी के पीछे जाते हैं। बस तुम दोनों यहीं रुको। खिल जा सिमसिम, खिल जा सिमसिम। अघोरी के इतना कहते ही पास के दरख्त में एक दरवाजा खुलता है और उसमें से आवाज आती है। कहो, क्या मदद चाहिए? कहो अर्जुन कि तुम्हें इस चुड़ैल को मारने का हथियार चाहिए। हमें इस चुड़ैल को मारने का हथियार चाहिए। चुड़ैल को सिर्फ जादुई हथियार से मारा जा सकता है। अगर तुम्हें वो जादुई हथियार चाहिए तो मेरे एक सवाल का जवाब देना होगा। ठीक है, मैं तैयार हूँ, पूछो जो पूछना है। तो बताओ, ऐसी कौन सी चीज है जो बिना किसी हथियार के लोगों के दिल पर वार कर सकती है? जुबान से निकले कड़वे बोल लोगों के दिल पर वार करते हैं। हाँ, सही जवाब। ये लो जादुई हथियार, इसे इस चुड़ैल के सीने में उतार देना, चुड़ैल मर जाएगी। शुक्रिया अघोरी महाराज, आप ना होते तो हमें ये बात कभी पता नहीं चलती कि हमारी बीवी एक चुड़ैल है। कोई बात नहीं बच्चा, अब तुम लोग जाओ और अपने भाई को बचाओ, जाओ। पर अघोरी महाराज, हमारा भाई सूरज, अब वो हमें कैसे मिलेगा? रात के आधे पहर को चुड़ैल अपने घर जाती है, उसी वक्त तुम लोगों को उसका पीछा करना होगा। तुम्हारा भाई तुम्हें उसी के घर पर मिलेगा। अब जाओ। हम समझ गए अघोरी महाराज, अब आप हमें आशीर्वाद दीजिए। अर्जुन और विक्रम वापस घर लौट आए। अजीब, मैं तो लुट गई, बर्बाद हो गई। नीलू भी सूरज की तरह गायब हो गया है। क्या? नीलू गायब हो गया? ठीक है, तुम फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। हम दोनों अपने भाइयों को जरूर ढूंढ निकालेंगे, बेफिक्र रहो। अर्जुन और विक्रम नंदिनी की चाल को समझ गए थे। अब उन्हें इंतजार था तो बस आधी रात का। भैया भैया उठिए, रात की आधी पहर हो गई है। अर्जुन नंदिनी का पीछा करने के लिए उठ गया, पर मन ही मन वो इस बात से उदास था कि नंदिनी एक चुड़ैल है। दोनों नंदिनी के पीछे गए और देखा कि नंदिनी घने जंगल में एक पुरानी सी झोपड़ी में जा रही है। चलो झोपड़ी में झांक कर देखते हैं। जैसे ही दोनों झोपड़ी में झांक कर देखते हैं तो नंदिनी का असली रूप उन्हें नजर आया। भैया, ये तो अपने असली रूप में आ गई। अघोरी महाराज ने तो सही कहा था कि ये एक चुड़ैल है। ये तो कितनी खौफनाक है। यकीन नहीं आता कि आज तक हम इस चुड़ैल के साथ रह रहे थे। भैया, वो देखो, हमारे भाई सूरज और नीलू। चलो उन्हें छुड़ाने चलते हैं। अब दोनों भाई झोपड़ी के अंदर गए। तुम दोनों यहाँ कैसे आए? तुम्हारा पीछा करते हुए आए हैं। तुम्हें क्या लगा कि तुम्हारा सच हमें कभी पता नहीं चलेगा? तुमने हमारे प्यार का नाजायज फायदा उठाया है। हम कभी सोच भी नहीं सकते थे कि तुम एक चुड़ैल निकलोगी। छोड़ दो मेरे भाइयों को और चली जाओ हमारी जिंदगी से। ऐसे कैसे छोड़ दूं? अब तुम लोगों को मेरी असलियत पता चल ही गई है तो मैं तुम लोगों को भी कैद कर लेती हूँ। तो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती है चुड़ैल। अब तुम्हारा खेल खत्म हुआ। अब तुम्हारा आखिरी वक्त आ गया है। तुम मामूली इंसान मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। चुड़ैल ये कहकर अब अर्जुन पर अपनी ताकतों से वार करने लगी। अर्जुन चुड़ैल के वार से बचते हुए उसके पास गया। भैया, ये लो जादुई हथियार और मार दो इस चुड़ैल को। अर्जुन बिना देर किए जादुई हथियार चुड़ैल के सीने में उतार दिया। हथियार लगते ही चुड़ैल फौरन मर गई। चुड़ैल के मरते ही सूरज और नीलू दोनों आजाद हो गए। भैया, मुझे खुशी है कि मुझे आप लोगों जैसा इतना चाहने वाले भाई मिले। अगर आप दोनों ना होते तो हमारा क्या होता? हाँ भैया, इस चुड़ैल ने तो हम चारों को बेवकूफ बना रखा था। हमने कभी सोचा भी नहीं था कि इतनी खूबसूरत लड़की एक चुड़ैल की हो सकती है। बस बस खामोश हो जाओ और पिछली बातों को भूल जाओ। ये सोचो कि कभी हमारी शादी हुई ही नहीं थी, क्योंकि बुरी चीजें जितनी जल्दी भुला दी जाएं उतना अच्छा होता है। अब चारों भाई हंसी खुशी फिर से एक साथ रहने लगे।
किसी भी नए रिश्ते में जुड़ने से पहले उसके बारे में अच्छी तरह से छानबीन जरूर कर लेनी चाहिए, नहीं तो वो अनजान रिश्ता बाद में हमारे लिए खतरा भी बन सकता है, जिस तरह नंदिनी इन चारों के लिए बाद में खतरा बन गई।